सुल्तानगढ़ के नलियाबाद क्षेत्र के बाशिंदों ने नगर परिषद में पट्टे जारी नहीं करने के विरोध में नारेबाजी प्रदर्शन किया। लोगों ने अधिकारी कर्मचारियों पर पट्टे रोक के जाने पट्टों के नाम पर वसूली करने के आरोप भी लगाए। मदन लाल तंवर ने कहा कि लोगों ने पट्टे आवेदन करते हुए 3 साल से कर रखे हैं, पेंडिंग पड़े हैं, जिनकी प्रक्रिया पूरी नहीं की जा रही है। जानकारी मांगे जाने पर नहीं दी जाती है, आरटीआई जवाब नहीं दिया जाता है। उन्होंने कुछ अधिकारी कर्मचारियों द्वारा दुर्व्यवहार करते हैं, उनकी शिकायत भी की। निर्मल तंवर ने कहा कि उनके चाचा श्यामलाल का पट्टा सारी औपचारिकता पूरी करने के बाद 3 साल में नहीं बनाया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि पट्टों के लिए परिषद के कर्मचारी पैसे मांगते हैं, नहीं देने पर पट्टा अटका देते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि ऐसी ऑडियो है, उनके पास रिकॉर्ड भी है जिसमें साफ होता है कि पट्टे बनाने के लिए परिषद के कर्मचारी को पैसे दिए गए हैं। वार्ड के बालचंद तंवर का कहना है कि राशि जमा कराने की सारी प्रक्रिया करने के बाद भी उनके भाइयों के पट्टे 1.5 साल तक अटके हुए पड़े हैं। वार्ड नंबर 5 के नलियाबाद के लोगों ने मदन लाल तंवर के नेतृत्व में कार्यवाहक आयुक्त गिरधारी लाल पारी को ज्ञापन देकर शहर की सेवा शिविर में पट्टों से जुड़ी आवश्यक जानकारी, सूचना, पट्टे पर चस्पा करने और अभियान में प्राप्त पत्रावली का निस्तारण करने, पट्टा शुल्क जमा करने वाले लोगों को पट्टे दिए जाने, आरटीआई तक सूचना मांगी, जवाब देने की मांग की। इस दौरान मीडिया को बताया, राजस्थान सरकार ने जनता को राहत देने के लिए पट्टा बनाने के लिए छूट जो दी है, 2021 में भी छूट दी थी, तो उसके लिए हम ये कह रहे हैं कि भी राजस्थान सरकार जब बार बार प्रशासन सर्व संघ अभियान लगा रहे हैं, तो जिन्हें गरीब आदमियों को पट्टा नहीं मिल रहे हैं, अन्य प्रभावशालियों को मिल जाते हैं, उनकी कोई कमी काट कर छोड़ देते हैं। मुख्यमंत्री महोदय भजन लाल जी ने कहा है कि पुरानी पेंडिंग पत्रावलियाँ वो इसी कैम्प में ली जावे, वो ले नहीं रहे, कहते हमने तो खारिज कर दी। जो पत्रावलियाँ खारिज की है उन आवेदनकर्ताओं को आज तक को सूचित नहीं किया है। दूसरा कि जो राज्य सरकार ने ज्ञापन विज्ञप्ति जारी करी है, परिपत्र आज्ञा पत्र, उसके अनुसार इनको बोर्ड पर चस्पा करना चाहिए कि वे किस प्रकार के तो पट्टे हैं, उनकी रेटें क्या है, कितनी गज वर्ग मीटर है, उनकी राशि क्या है, कितने दिन में देंगे, ये चस्पा करने के लिए हमने निवेदन किया है। दूसरी बात कि जितने भी प्रतिदिन पट्टा बना रहे हो आप, उसकी एक सूची बनाकर बोर्ड पर लगाई जावे, कितनी रेट हुई, उसकी कितने पैसे हुए, और सरकार को कितनी आय हो रही है, जनता को भी ज्ञान हो। तीसरी बात, आरटीआई कार्य करता है जो बार बार यहाँ आवेदन करते हैं आरटीआई की सूचना लेने के लिए, आज तक नगर पालिका सूचना नहीं दे रही है। प्रथम अपील अधिकारी का ये आदेश आ चुका है इनके पास अपीलों पर कि इनको सूचना दी जाए। राजस्थान इंफॉर्मेशन कमीशन जयपुर का इनके पास आदेश आ रही है, 1.5-2 साल हो गए, आज तक उनको सूचना नहीं दे रही है। ये आरटीआई अधिनियम की अवहेलना करें ऐसा, जबकि आरटीआई आवेदन में आरटीआई में ये प्रावधान है कि 30 दिन के अंदर अंदर सूचना दी जाए। ये नहीं देते हैं कि पत्रावली नहीं मिल रही है, पत्रावली खो गई है, तो भाई आपने एफआईआर दर्ज कराई क्या? ये पत्रावलियाँ नहीं मिल रही है तो आप एफआईआर दर्ज करो। आज कई जगह पानी पड़े हुए हैं, आम जन को आने जाने में बड़ी भारी परेशानी हो रही है, कोई मरम्मत नहीं हुई है। लारे जो सड़कें बनाई वो गारंटी पीरियड में है, उनका कितना बजट खर्चा हुआ है, फिर वो उखड़ गई, क्या फायदा रहा? जनता के टैक्स के पैसे हैं, उनसे सारे कार्य हो रहे हैं। और जब कोई आवेदन करता, आवेदन लेकर आते हैं यहाँ, कमिश्नर साहब तो रहते हैं बाहर, विजय कार्य और अन्य भी कार्य है, यहाँ पीछे जो मौजूद अधिकारी हैं उनके ऊपर मार्किंग नहीं करते हैं, उनको रसीद नहीं दिलाते हैं, जब कहते हैं कि क्यों नहीं तो गाली गलौज करते हैं, और कुर्सी पर खड़े कर जोर जोर से बोलते हैं निकल जाओ निकल जाओ, निकाल दो जो ऐसे शब्द बोलते हैं, उनका सुधार कराया जाए। जैसे आप सबको पता है कि अभी 3 साल पूरे हो चुके हैं और इन्होंने जो राशि बताई थी 3,62,950 रुपए, जो मैंने आरटीजीएस के द्वारा मैंने इनको पेमेंट, जो मैंने पट्टे का जो है वो पूरा पेमेंट किया था। फिर चक्कर पे चक्कर कटाते रहे कि आज आओ कल आओ। फिर जैसे मैं 2-4 यहाँ पे आया तो किसी ने बोला कि भाई ऐसे तो पट्टा मिलेगा नहीं तेरे को, तो कुछ पैसे देने होंगे। तो मैंने बोला भाई किस चीज के मैं पैसे दूं, मैंने तो पैसे राज्य सरकार में जमा 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 करा दी है। उसके बाद में मेरे को चक्कर पे चक्कर, आज 3 साल हो गए, 3 साल से मेरे को पट्टा नहीं दिया गया। और फिर ये बोलते हैं कि आपकी फाइल खारिज कर दी है। अगर फाइल में कुछ डॉक्यूमेंट्स में कुछ कमी है तो इन्होंने अभी तक मेरे को कभी बताया नहीं कि आपकी फाइल में ये कमी है, डॉक्यूमेंट्स में ये कमी है। तो अगर ये कमी होती
और मेरे को बता दिया तो मैं उस कमी को पूरा भी करता, लेकिन बस चक्कर पे चक्कर कटा रहे हैं। और फिर जैसे कि आपको पता है कि ये किसी के द्वारा, पार्टी के द्वारा मेरे पास में एक रिकॉर्डिंग भी है। ये बोलते कि हम भ्रष्टाचार नहीं करते हैं या हम पट्टे के पैसे नहीं लेते हैं। तो एक पार्टी है, उससे मेरी बात हुई थी और उनके पट्टे बनाने के लिए एक से 20,000, एक से 25,000 रुपए लिए हुए है। वो मेरे पास रिकॉर्डिंग है। और ये जो बोलते हैं कि यहाँ पे भ्रष्टाचार नहीं होता, तो यहाँ पे एकदम खुलेआम भ्रष्टाचार होता है। और एक पार्टी की मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मैं वो आपको सुनाता हूँ। आपका पट्टा किस नाम से? मेरे जो मेरे चाचा जी का है, श्यामलाल जी के नाम से है। वो कनाडा रहते हैं। एक सेकंड, वो आपको रिकॉर्डिंग सुना। करीबन साल भर हो गए, 1 साल से अटका हुआ है। मेरा भाई है सागरमल और धनराज स्नोप, पिता का नाम है बेगराज जी, नलियाबास। वो कम से कम 1-1.5 साल से पट्टा अटका हुआ है। पैसा जमा करा लिए, रसीद हमें दे दी, सारी फॉर्मेलिटी पूरी हो गई है। उसके बाद भी पट्टे नहीं दे रहे। पहले तो देंगे, आज तक नहीं दिए। क्या नाम आपका? मेरा नाम बालचंद है। सुजानगढ़ रेलवे उत्तरी पूर्वी रेलवे के अमृत भारत योजना के तहत रेल भवन के उद्घाटन से पहले नवनिर्मित रेलवे स्टेशन भवन में सोमवार शाम से आरक्षित व साधारण टिकटों की बुकिंग नई खिड़की से शुरू कर दी गई। स्टेशन मास्टर सही राम ने बताया कि पुराने स्टेशन भवन की टिकट खिड़कियां अब स्थायी रूप से नए भवन में स्थानांतरित कर दी गई है तथा सभी टिकट सेवाएं वहीं से संचालित होगी। रेल प्रशासन द्वारा यात्रियों से अपील की गई है कि वे टिकट संबंधी सभी कार्यों के लिए नए भवन स्थित टिकट काउंटर का उपयोग करें। व्यवस्था यात्रियों को बेहतर सुविधाजनक सेवाएं उपलब्ध कराने का दिशा निर्देश में महत्वपूर्ण कदम है।